देखिए, जो कर्माबाई है कि कहा जाता है कि कर्माबाई के जो पिताजी हैं वो कन्हैया के बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो सुबह जैसे ही होती थी, प्रातः होते ही आंगन की सफाई करना, झाड़ू करना और स्नान करने के बाद कन्हैया के लिए खिचड़ी और गुड़ का भोग लगाते थे और भोग लगाकर पर्दा ढाककर चले जाते थे। इस प्रकार से प्रतिदिन कर्मा के जो पिताजी थे यही करते थे, भगवान की भक्ति ही इस प्रकार से करते थे। अब एक बार की बात है कि किसी कारणवश उनको बाहर गांव जाना पड़ गया। तो कर्मा से कह के जाते हैं कि बेटा मैं बाहर गांव को जा रहा हूं, परंतु सुबह उठकर स्नान कर कर घर की सफाई कर कर कन्हैया के लिए गुड़ और खिचड़ी का भोग अपने हाथों से बनाकर कन्हैया को खिला देना। और एक बात याद रखना, जब तक कन्हैया भोग ना खाए तब तक स्वयं खाना भोजन नहीं करना। अब कर्मा तो नादान छोटी सी बच्ची, पिताजी की बात मानने के चलते ही पिताजी जैसे ही गए, सुबह होते ही घर की सफाई करके आंगन साफ करके स्नान करके भोग बनाने लगी, खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बनाई, गुड़ रखा और कन्हैया के सामने जाकर रख दिया। अब रख दिया और वहीं पर बैठ गई। देखिए, पिताजी तो जब भोग लगाते थे तो पर्दा ढाक देते थे। हम सभी भी अगर भगवान को भोग लगाते हैं तो पर्दा ढाक के ही लगाते हैं, भोग रखकर पर्दा लगाकर चले जाते हैं कि भगवान खा लेंगे। अब पिताजी कर्मा को ये बताना भूल गए कि बेटा पर्दा भी लगाना है। कर्मा को लगा कि कन्हैया स्वयं ही सच में आएंगे और भोग खाकर ही जाएंगे, तो भोग लगाकर वहीं पर प्रतीक्षा करने बैठ गई। अब सुबह से शाम हो गई, कन्हैया आ ही नहीं रहे थे। तो कन्हैया से कहने लगी कि अब तो शाम हो गई, भूखे भूखे क्या मुझे मारोगे? अब तो आ जाओ, पिताजी कह के गए हैं, नहीं तो मैं आपसे पहले कब की खा लेती। पर कन्हैया तो आने से रहे, पर्दा ही नहीं लगा तो कन्हैया कैसे आएंगे? अब कर्मा को इतना क्रोध आ रहा है कि मैं सुबह से शाम तक भूखी बैठी हूं, इनको समझ ही नहीं आ रही, आ ही नहीं रहे हैं। उठाई थाली और रख दी, गुस्से में भूखी ही सो गई। फिर सुबह हुई, घर की सफाई करी, स्नान किया, गुस्से में फिर से भोग बनाया, खिचड़ी बनाई, गुड़ रखा और कन्हैया के सामने रखकर फिर बैठ गई। फिर सुबह से शाम हो गई। अब विचार कर रही है कि पिताजी तो भोग लगाते थे, कन्हैया भोग खा लेते थे, मेरे हाथ से ही क्यों नहीं खा रहे? कहने लगी कि अब अगर दूसरे दिन भी भूखी रही तो पक्का ही मर जाऊंगी, तय है कि मर जाऊंगी। तो कर्माबाई कन्हैया से कहती है, सभी मिलकर के सुनते हैं कि कर्माबाई कन्हैया से क्या कह रही हैं। ये हमारे यहाँ की भाषा है, आप सभी को मैं विस्तार में समझाती भी रहूंगी। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर भजन है, सभी के समझ में भी आएगा। तो सभी मिलकर कर्माबाई के भाव जानते हैं कि कर्माबाई कन्हैया से कह क्या रही है।